ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमने एक वीडियो देखी, उसमें भाई ने बताया कि ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं, एक साकारी और दूसरी आकारी, और दोनों का कार्य अलग अलग है। साकारी दुनिया वाली जो आत्मा है ब्रह्मा की, वो जाके श्री कृष्ण बनेगा, और आकारी जो है सूक्ष्म वतन वाली, वो धर्मराज का रूप लेकर सबके हिसाब किताब चुकतू कराएगा। तो प्रश्न यह है कि क्या ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं, स्थूल वतन में और सूक्ष्म वतन में दोनों अलग है, ये समझना है। उत्तर है नहीं। कभी भी एक मनुष्य की दो आत्मा नहीं हो सकती। हर एक आत्मा का अपना सूक्ष्म शरीर है और इससे स्थूल शरीर भी बनता है। ये जो ब्रह्मा जो सूक्ष्म वतन में है, वो संपूर्ण ब्रह्मा है। उसका स्थूल शरीर कंप्लीटली खत्म, हिसाब किताब चुकतू हो गया है। और यहाँ जो ब्रह्मा बाबा थे, वो स्थूल में थे, जो स्थूल रीति से पालना देते थे और इसका हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जब वो पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो वही आत्मा, वही ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में स्थित होती है। वास्तव में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन व्यक्ति नहीं है, ये तीन एनर्जी है। ये तीन प्रकार की एनर्जी से ही सारा विश्व चलता है और हमारा शरीर भी काम बनता है और काम करता है। सारे विश्व में ये तीन एनर्जी है। साइंस अनुसार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी से एटम बनता है और सारी स्थूल चीजें एटम से बनती है। कुंडलिनी चक्र की रीति से देखो तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीन एनर्जी है। एक प्रकृति की एनर्जी, एक आत्मा की एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी। तो ये तीन एनर्जी से ही विश्व चलता है। हर एक मनुष्य आत्मा में ये तीन प्रकार की एनर्जी है, और ये जो भी इस आंखों से आप चीजें देख रहे हैं, वो सब इस तीन एनर्जी से बने हुए एटम से ही बनती है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले ये तीन एनर्जी की स्थापना करते हैं। ये प्रकृति की 5 तत्व की जो एनर्जी है वो भी क्रिएट करते हैं, उसकी यादगार भी है। फिर आत्मा की उसकी भी एनर्जी तैयार होती है, माना जनरेट करती है। एक सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं कि इस आत्मा को कैसे ये तीनों एनर्जी से तैयार करना है। हमारे अंदर स्थापना भी हो रही है, हर पल हमारा भाग्य बन रहा है, हमारी पालना भी हो रही है और विनाश भी हो रहा है। हर सेकंड चेंज हो रहा है, कल की जैसा आज नहीं है। तो ये तीन एनर्जी भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ये सूक्ष्म वतन की रचना कर कैसे इस मुख्य आत्मा जो ब्रह्मा है उसको कैसे फिर से उसकी शक्ति प्राप्त कराकर संपूर्ण बनाना है, इसके लिए ये तीन एनर्जी तैयार होती है। और जो भी आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर पहले से ही सूक्ष्म वतन में स्थापित हो जाता है। जैसे हम 7 दिन का कोर्स करते हैं तो सूक्ष्म वतन में हमारा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा का हुआ है। इसीलिए कभी भी दो ब्रह्मा नहीं हो सकते हैं। जब साकार ब्रह्मा हर एक हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं
और पुण्य से भरपूर हो जाता है, 100% आत्मा की शक्ति चार्ज हो जाती है, तब ये स्थूल शरीर छोड़ देते हैं। इसको कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। और वो सूक्ष्म वतन में, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें स्थित हो जाते हैं। माना वही उसका शरीर है, इसीलिए दो दिखाते हैं। बाकी ऐसे कोई इवन धर्मराजपुरी है ही नहीं। धर्मराज क्या है? ये थोड़ा बाबा ये तो याद दिलाता है। कोई किसी को सजा नहीं देता, वो तो कर्म के हिसाब से, आपने जो भी कर्म किया है उसका फल तो मिलना ही है। तो पाप कर्म जितने करे इतना डरावना भोगना होगी। तो इसको धर्मराजपुरी कहा जाता है। जो श्री कृष्ण के जन्म के बाद, जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना होवे तब तक ये भोगना की क्रियाएं चलती रहेगी। 30 साल का होगा तब तक कितने जन्म लेंगे और सिर्फ भोगना होगी, कोई जीवन नहीं होगा। ऐसे इसको कहा जाता है रौरव नर्क। और यही धर्मराजपुरी कहो, कर्म की भोगना कहो, एक ही चीज है। बाकी ऐसे कोई सूक्ष्म वतन में बैठेगा नहीं और नहीं आपका हिसाब किताब लेगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आत्मा बस परमधाम में नहीं रह सकती? उसका लक्ष्य तो परमधाम में जाना ही है, घर जाना है, वहाँ शांति ही शांति है, तो क्यों आती है वहाँ से? तो वहाँ से वापस इस दुनिया में क्यों आती है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, लक्ष्य परमधाम का नहीं है। हमारा लक्ष्य है स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना और इस पे भी उसके घराने में आना। परमधाम तो सबको ही जाना ही है। सारी विश्व की आत्माएं, पशु पंखी मनुष्य, सब की आत्माएं अभी शरीर छोड़ जाएगी ही। ये लक्ष्य नहीं है। इसीलिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे नेगेटिव पाप कर्म भस्म होते हैं, लेकिन पुण्य कर्म बनते हैं। परमधाम में वही आत्मा रह सकती है जिसके ना पाप हो ना पुण्य हो। ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं, मोक्ष किसी को नहीं मिलता। तो हमारा लक्ष्य है जीवन मुक्ति। मोक्ष तो मिलता ही नहीं है। मोक्ष मिलना अर्थात हम एक भी विचार ना करें, ना अच्छे विचार ना बुरे विचार, और ये सब पाप कर्म भस्म हो जाए तो वही आत्मा वहां रह सकती है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं तो सब भगवान बन जाए। भगवान एक ही है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। दूसरा, जो आत्मा परमधाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आई है उसको वापिस आना ही है। क्यों? क्योंकि उसने जो जो किया वो सब ड्रामा में फिक्स हो गया। ये ईथर तत्व के बारे में मैंने आत्मा की शक्ति में आया है, कई टॉपिक रखे हैं कि ईथर तत्व जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो हम जो कुछ करते हैं उसमें छपता है और वापिस इस सृष्टि की एनर्जी और हमारी एनर्जी मिलने से हम वापिस नीचे आ ही जाते हैं। कोई हमें नहीं भेजता, नहीं हम आते हैं खुद। वो ऑटोमेटिक, ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर भगवान ने ही बनाया है। इसीलिए परमधाम में कोई आत्मा हमेशा के लिए रह नहीं सकती। हाँ, जो लास्ट जन्म 1-2 जन्म वाली है, सारा चक्र वहां रहती है, लेकिन 1-2 जन्म तो उसको लेना ही पड़ता है। कोई एक ही जन्म भी लेगी, लेकिन लेगी।
इसीलिए हम चाहे या ना चाहे परम धाम जाना ही है, चाहे या ना चाहे वापिस इस सृष्टि पर पाठ बजाने आना ही पड़ता है। तो जीवन मुक्ति अलग चीज है और मोक्ष अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। मुक्ति अर्थात परम धाम जाना, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में आना, संपूर्ण सुख भोगना, और मोक्ष अर्थात कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य पहले क्लियर करो कि लक्ष्य हमारा क्या है और हमें क्यों यहाँ पुरुषार्थ करना है और परम धाम क्यों जाना है। सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे और उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल टॉपिक में बहुत सारे स्पेशल टॉपिक के ग्रुप बने हैं, उसमें बहुत राज रखे हैं। वो राज को समझो तो आपकी बुद्धि का ताला खुलेगा। ठीक है। ओम शांति।